Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है शिक्षा के दार्शनिक आधार फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हमारी सीरीज है इसके 7वें भाग में। और बहुत अच्छे से आप ये देख रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है और मैं देख रहा हूँ अपने चैनल पर कि आप काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। और मुझे उम्मीद भी है कि ये क्वेश्चन आपका ज्ञानवर्धन कर रहे होंगे। अमूमन आप ज़्यादातर चीज़ों को जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ये जो एक दो क्वेश्चन हैं जो भी मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, ये निश्चित तौर पर आपकी मदद करेंगे एग्ज़ाम में। और इसके बाद ये हमारा फिलोसफिकल फाउंडेशन का ये सेकंड लास्ट वीडियो होगा। इसके जो अगला वाला वीडियो होगा उसमें हम जो प्रमुख पुस्तकें हैं उन पर चर्चा करेंगे। करीब 56 या 57 बुक्स जो अभी तक आई हैं लास्ट 20 ईयर्स में यूजीसी नेट में या विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के द्वारा हुआ हो एग्ज़ाम या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हुआ हो, लोक सेवा आयोग जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाला है। तो करीब 57 या 58 या बुक्स हैं जिनको मैंने कलेक्शन किया है। वो मैं आपको एक ही वीडियो में, जो अगला वाला वीडियो होगा उसमें मैं आपको दूंगा। और जो हमारा उसके बाद अगला पार्ट होगा दोस्तों, वो मैं चाहता हूं कि हम स्पेशल एजुकेशन पे आ जाएं। रीज़न उसका ये है कि क्योंकि देखिए फिलोसफिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं, और आपका सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च, इन पर हम बाद में आएंगे। रीज़न ये कि पहले टीचर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इन टॉपिक्स को हम देखते हैं, और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि इनमें मैटर कम मिलता है। और हम अगर इसकी तैयारी पहले से कर लेंगे तो काफ़ी हद तक ये मैटर जो है हम लोगों को मिल जाएगा। और जहाँ एक थोड़ा डर बना रहता है वो डर थोड़ा दूर होगा कि इसका मैटर हमें मिल गया। क्योंकि दर्शन शास्त्र की बात करें, मनोविज्ञान की बात करें, रिसर्च की बात करें, इस पर हम लोगों को मैटर काफ़ी मिल जाता है। लेकिन टीचर एजुकेशन हुआ, स्पेशल एजुकेशन हुआ, एजुकेशन टेक्नोलॉजी हुआ, ये मैटर थोड़ा कम मिलता है। तो इसके बाद मैं सीधा स्पेशल एजुकेशन पर आप लोगों से बात करूंगा, विशिष्ट शिक्षा पर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टीचर एजुकेशन पर। इसी प्रकार हम जो है आगे फिर रिसर्च पर बात करेंगे। उसके बाद सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, और उसके बाद जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है वहाँ आएंगे। आप निश्चिंत रहिए, मैं एजुकेशन और बीएड का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो यूनिट्स में अलग अलग दिया गया है। इसके बाद भी दोबारा हम लोग यहाँ पर समय बचेगा तो फिलोसफिकल फाउंडेशन को दोबारा शुरू करेंगे, इसके अगले पार्ट्स पर आएंगे। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि इतना सफिशिएंट है। इसके बाद जो है हम लोग स्पेशल एजुकेशन पर चर्चा करें। तो दोस्तों बिना कोई देर किए आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं लोहंस कुमार कल्याणी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार पुनः। दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हीनयान बौद्ध धर्म के किन मत समर्थकों का है? ऑप्शंस हैं हमारे थिराबड़ा, ब्रजयान, तांत्रिक या दक्षिणीयान। जो दोस्तों हीनयान जो बौद्ध धर्म का जो है, उसके जो मत के जो समर्थक हैं वो हैं थिराबड़ा। थिराबड़ा जो हैं वो कहलाते हैं जो हीनयान संप्रदाय के समर्थक हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैनियों की जीवन शैली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सामग्री प्रदान करता है? धम्मपद, कर्मकांड, त्रिपिटक या त्रिरत्न? तो दोस्तों जो जैनियों की जीवन शैली के लिए जो स्रोत सामग्री प्रदान करता है वह करता है त्रिरत्न। त्रिरत्न के द्वारा ही जो जैनियों की जीवन शैली है उसके स्रोत सामग्री जो है प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ है शपथ, माप, आश्वासन या ज्ञान स्रोत? तो दोस्तों जो भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान स्रोत, सोर्स ऑफ नॉलेज। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान मीमांसा का अर्थ है स्टेम सेल रिसर्च, ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज,
मूल्यों की प्रकृति का अध्ययन, स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ वैल्यू, और संसार की प्रकृति का अध्ययन, स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है बी, ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज। इसमें ई एक्स्ट्रा दोस्तों लग गया है, इसको प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा, और यहाँ पर नेचर की जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा मिस्टेक है। दोस्तों थोड़ा जल्दी होती है और थोड़ा सा टाइप करने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा कोई मिस्टेक हो जाती है। आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको इग्नोर करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इवॉन इलिच किसके लिए विख्यात हैं? आजीवन अधिगम के लिए, जीवन कौशल शिक्षा के लिए, ये कौशल है दोस्तों, डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए, और दूरवर्ती शिक्षा के लिए। तो दोस्तों सही उत्तर है इवॉन इलिच जो फेमस हैं वो डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए फेमस हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वेमेल पद को चुने। बुद्धि, अंतःकरण, चित्त या मानस। तो दोस्तों जो इसके ऑप्शन हैं, इस ऑप्शंस में से जो हमारा सही उत्तर है वह है अंतःकरण। अंतःकरण एक वेमेल पद है, जबकि बुद्धि, चित्त और मानस एक ही हैं, अंतःकरण जो है अलग है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अस्तित्ववादी विचारों को निम्न सूची में ईश्वर धारणा को किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? अस्तित्ववादी विचारकों को निम्न में से ईश्वर धारणा को किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? किर्केगार्ड के द्वारा, सार्च के द्वारा, कार्ल जेस्पर्स के द्वारा, या मार्टिन ब्यूबर के द्वारा? तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है किर्केगार्ड के द्वारा ही जो ईश्वर धारणा को जो है स्वीकार किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा प्रशासन में मॉनिटरिंग प्रणाली किस शिक्षा के द्वारा क्रियान्वित किया गया था? किस शिक्षा के द्वारा क्रियान्वित किया गया था? बौद्ध शिक्षा के द्वारा, वेदांती शिक्षा के द्वारा, इस्लामी शिक्षा के द्वारा, या वैदिक शिक्षा के द्वारा? सॉरी दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वह है इस्लामी शिक्षा के द्वारा जो प्रशासन में मॉनिटरिंग प्रणाली को क्रियान्वित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विचारक शिक्षा में आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता नहीं देते हैं? गांधी, टैगोर, अरविंदो और विवेकानंद। तो दोस्तों जो विचारक हैं जो आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता नहीं देते हैं वह हैं गांधी जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैन ज्ञान मीमांसा में सही ज्ञान का एक आधार क्या है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको आप जैन दर्शन भी पढ़ सकते हैं। जैन दर्शन में ज्ञान मीमांसा में सही ज्ञान का एक आधार क्या है? आगमनात्मक तर्क है दोस्तों, ये थोड़ा मिस्टेक है। तर्क, निगमनात्मक तर्क, द्वंद्वात्मक तर्क और नया आधारित तर्क। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो नया आधारित तर्क है। जो जैन दर्शन है वो ज्ञान मीमांसा में सही ज्ञान को एक आधार क्या है, तो वह नया आधारित तर्क। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य ही सभी वस्तुओं का निष्कर्ष है, इस कथन का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद। दोस्तों मनुष्य ही सही वस्तुओं का निष्कर्ष है, इस कथन की जो पुष्टि करता है वो करता है या समर्थन करता है आदर्शवाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अन्य विधाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है, यह किसने कहा था? एक बार क्वेश्चन को पुनः देखें। अन्य विधाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है, यह किसने कहा था? रस्क, जेंटाइल, ब्राइटमैन या रसेल? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है रसेल। रसेल महोदय ने ही कहा था कि अन्य विधाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण का सिद्धांत
कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता दिया है। एक शिक्षण का सिद्धांत है दोस्तों, कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता। ये किसने कहा है? इसके ऑप्शंस हैं हमारे अरविंदो, रूसो, टैगोर और स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है अरविंद। अरविंद जो हमारे दर्शन शास्त्री हैं वो कहते हैं कि कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क को कोरी स्टेट टेबुला रासा कहकर लॉक बल देना चाहते थे कि संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है अंतर्निहित विचारों से, अनुभव और अवलोकन से, प्रशिक्षण या शिक्षा से, या उपयुक्त सभी से। दोस्तों क्वेश्चन कोरी स्टेट टेबुला रासा, वर्ड है टेबुला रासा। ये लॉक महोदय ने कहा है, बल देना चाहते थे कि संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है अनुभव और अवलोकन से। अनुभव और अवलोकन से ही उन्होंने कहा है, बताया है कि संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन सीखने में इंद्रियों की भूमिका पर बल देता है? आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, मानवतावाद या प्रकृतिवाद? दोस्तों सीखने में इंद्रियों की भूमिका पर जो बल देता है वह देता है प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य ज्ञान के सिद्धांत से जुड़ा है? यूओलॉजी, इकोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी या फोनोलॉजी? दोस्तों जो इसका सही उत्तर है, जो ज्ञान के सिद्धांत से जो शब्द इसमें जुड़ा है वो जुड़ा है एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा इसको बोलते हैं। और ये वर्ड जो है, ये शब्द जो है, ये वाक्य है, वो ज्ञान के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तत्व मीमांसा एक विज्ञान है जो विचारों, उद्देश्यों के साथ संबंध रखता है। विचारों ओब्लिक उद्देश्यों के साथ संबंध रखता है। ब्रह्मांड इसका पहला, यूनिवर्स जो इसका पहला ऑप्शन है। दूसरा है विचार, तीसरा है आपका समझ, और चौथा इसका ऑप्शन है दृष्टिगोचर पदार्थ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ब्रह्मांड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन शिक्षक को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करता है? प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद या आदर्शवाद? तो दोस्तों प्रयोजनवाद एक ऐसा दर्शन है जो शिक्षक को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करता है। यह है प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध शिक्षा में उच्च शिक्षा की अवधि कितनी थी? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष या 18 वर्ष? दोस्तों इसका ऑप्शन सी ही सही है, जिसका क्रम थोड़ा उल्टा हो गया है। 12 वर्ष ये इसका सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा इसको कि बौद्ध दर्शन में या बौद्ध शिक्षा में उच्च शिक्षा की जो अवधि थी वो 12 वर्ष थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पेडागोजी ऑफ होप किसने लिखी है? मिशेल फूको, पाओलो फ्रेरे, दीपक चोपड़ा या शिव खेड़ा? तो दोस्तों जो पेडागोजी ऑफ होप है इसके जो लेखक हैं वो हैं पाओलो फ्रेरे। पाओलो फ्रेरे ने ही इस बुक की रचना की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है इंटीग्रल योग दर्शन किसने प्रतिपादित किया? ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल योग दर्शन किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शंस हैं हमारे अरविंदो, रूसो, विवेकानंद और दयानंद। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है ए अरविंदो। अरविंदो के द्वारा ही इंटीग्रल योग दर्शन को प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक विधि संबंधित है प्रयोजनवाद से, आदर्शवाद से, प्रकृतिवाद से या यथार्थवाद से? तो दोस्तों जो वैज्ञानिक विधि है वह संबंधित है हमारी प्रकृतिवाद से।
इसका ऑप्शन जो प्रकृतिवाद है वह ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नव्य वेदांत किससे संबंधित है? दोस्तों, नव्य जो वेदांत है इसके ऑप्शंस हैं हमारे स्वामी विवेकानंद, शंकर, रामानुज और गोविंद। तो दोस्तों, जो सही उत्तर है इस प्रश्न का, जो नव्य वेदांत जो प्रतिपादित किया गया है वह किया गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुरान में ज्ञान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। कुरान में ज्ञान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वह शब्द क्या है? इल्म, इकरा, इस्लाम या बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों, जो ज्ञान के लिए शब्द जो प्रयोग हुआ है उसको कहते हैं इल्म। इसका ऑप्शन इल्म जो ए है वह इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक भारत में शिक्षा आरंभ हेतु एक संस्कार किया जाता था, वो कहलाता था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, उपासना संस्कार या उत्सव संस्कार। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको निश्चित तौर पर मालूम होगा। जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली है, और जब वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के दौरान एक बालक का जो शिक्षा प्रारंभ होती थी या बालक शिक्षा प्रारंभ करता था तो सबसे पहले उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार से ही बालक की जो है विधिवत रूप से शिक्षा प्रारंभ होती थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वास्तविक स्व की प्रकृति पर सतत केंद्रीकरण को कहते हैं। सतत केंद्रीकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? वैराग्य, निष्काम कर्म, ध्यान या मोक्ष। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रश्न है हमारा वास्तविक स्व की प्रकृति पर सतत केंद्रीकरण को कहते हैं। इसका जो उत्तर है वह है ध्यान। अगला प्रश्न देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन परंपरा ने किस पर बल दिया है? समस्या पर, समस्या एवं परियोजना पर या इनमें से किसी पर नहीं। तो दोस्तों, जो इसका उत्तर सही है वह है समस्या एवं परियोजना पर जो है भारतीय दर्शन परंपरा ने बल दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दर्शन काल का भाग नहीं है? पुनः एक बार क्वेश्चन को पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दर्शन काल का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है न्याय, दूसरा ऑप्शन है चारवाक, तीसरा ऑप्शन है सांख्य और चतुर्थ ऑप्शन है हमारा वेदांत। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वह है चारवाक। इसको भारत में दर्शन काल का भाग नहीं कहते हैं, चारवाक दर्शन को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद का दर्शन प्रतिबिंबित होता है प्रणाली से। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, खेल विद्यालय या निजी सार्वजनिक विद्यालय। तो दोस्तों, जो प्रकृतिवादी दर्शन प्रतिबिंबित होता है इसका जो सही उत्तर है वह है खेल विद्यालय, प्लेवे स्कूल। जो प्रकृतिवादी दर्शन का प्रतिबिंब है या प्रतिबिंबित होता है प्रकृतिवादी दर्शन खेल स्कूल से। हमारा अगला प्रश्न है, गीता को किस तरह की पुस्तक के सर्वोत्तम रूप से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है धर्म, रिलीजन, दूसरा ऑप्शन है दर्शन, फिलॉसफी, तीसरा ऑप्शन है परामर्श, काउंसलिंग और चौथा ऑप्शन है शिक्षा, एजुकेशन। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वह है परामर्श, काउंसलिंग। जो गीता को है परामर्श के रूप में, परामर्श की पुस्तक के रूप में सर्वोत्तम रूप से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार सर्वोत्तम शिक्षा की आवश्यकता है केवल के लिए, मतलब किसके लिए? ग्रामीणों के लिए, सैनिक के लिए, शासक के लिए या कर्मियों के लिए? तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वह है
सैनिकों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने को प्रस्तावित किया गया था के द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद के द्वारा या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा? देखिए दोस्तों, शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर जो बनाने का प्रस्ताव था वह किसका था? वह महात्मा गांधी का प्रस्ताव था। जो उनकी बेसिक शिक्षा योजना थी उसमें जो है गांधी जी ने कहा था कि बच्चे को जो है शिक्षा के द्वारा आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुनियादी शिक्षा के गांधीवादी विचारधारा का मुख्य घटक नहीं है? इसके हमारे ऑप्शंस हैं बेसिक क्राफ्ट, दूसरा अंग्रेजी भाषा, तीसरा है आत्म सहयोग और चौथा ऑप्शन है सहभागिता अधिगम। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन बी है ये इसका उत्तर होगा। अंग्रेजी भाषा जो थी वह गांधी जी की जो विचारधारा थी उसका मुख्य घटक नहीं थी, जो बुनियादी शिक्षा थी उसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। जो अगला प्रश्न है वह है, संसार कष्टों से परिपूर्ण है जो कि मनुष्य की अत्यधिक आकांक्षाओं से परिलक्षित होता है। यह कथन कहा गया है किसके द्वारा? मनु के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा, M.J. फुलर के द्वारा और या फिर महात्मा गांधी के द्वारा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के द्वारा ही कहा गया था कि संसार कष्टों से परिपूर्ण है जो कि मनुष्य की अत्यधिक आकांक्षाओं से परिलक्षित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है? बच्चा मनुष्य का पिता है, बच्चा प्राकृतिक रूप से सीखने वाला है, शिक्षक ज्ञान का भंडार है और बच्चे क्रिया द्वारा सीखते हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी है कि शिक्षक ज्ञान का भंडार है, आदर्शवाद के अनुसार यह है। अगला प्रश्न है, अनुषांग विधि की अनुशंसा किसने की थी? इसके जो ऑप्शंस हैं वह है पेस्टोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो, तीसरा हमारा ऑप्शन है रसेल, चौथा ऑप्शन है सुकरात। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने ही जो है अनुषांग विधि की अनुशंसा की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन महान शिक्षा शास्त्री है जिसने सर्वप्रथम अध्यापकों के शिक्षण अभ्यास का पर्यवेक्षण प्रारंभ किया था? एक बार पुनः पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन महान शिक्षा शास्त्री है जिसने सर्वप्रथम अध्यापकों के शिक्षण अभ्यास का पर्यवेक्षण आरंभ किया था? इसके ऑप्शंस हैं हमारे फ्रोवेल, पेस्टोलॉजी, मॉन्टेसरी और डिवी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है मॉन्टेसरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था? तर्कशास्त्र लॉजिक, चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन, मिलिंद प्रश्न या वैदिक कर्मकांड? दोस्तों जो हमारा बौद्ध पाठ्यक्रम है उसमें अगर कोई चीज़ शामिल नहीं थी तो वो था वैदिक कर्मकांड। वैदिक कर्मकांडों को, जो वैदिक रिचुअल्स थे, उनको बौद्ध धर्म की शिक्षा से बिल्कुल अलग रखा गया था। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं? क्वेश्चन एक बार पुनः देखें। निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं? पूर्व मीमांसा, सांख्य, वेद और वेदांत। तो दोस्तों पूर्व मीमांसा के अनुसार जो है ये जो शब्द हैं प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गिज्जू भाई के अनुसार बालक की शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। इसके हमारे ऑप्शंस हैं गिनती के से, ड्राइंग से, पठन से या फिर लेखन से। तो दोस्तों जो गिज्जू भाई हैं
वो कहते हैं जो बालक की शिक्षा प्रारंभ हो वो पठन, रीडिंग, पढ़ने से बालक की शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। हाँ, आज के जो प्रश्न में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रही है, थोड़ा जो मिस्टेक्स हैं वो आप प्लीज़ उसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक इस बार हो गई हैं, आगे से ये आपको नहीं मिलेंगी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप निसंकोच कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट दें। मैं प्रयास करूंगा कि आपका जो कमेंट्स आप दिए हैं, जो आप कहे हैं, उसका मैं उत्तर आपको दे सकूं और आपकी शंका का मैं समाधान कर सकूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, अगले वीडियो में हम मिलते हैं कल, जो होगा हमारा बुक्स स्पेशल। उसमें किताबों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जितनी भी किताबें आई हैं, तो देखना मत भूलिएगा हमारा अगला वीडियो। इसी के साथ नमस्कार।